एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वी वेलकम अगेन टू ऑल आवर डियर फ्रेंड्स। टुडे we'll discuss about new story as we have discussed earlier. The today's story is the cows and the lion. So guys, शुरू करते हैं स्टोरी। सबसे पहले तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पे आएंगे। इट इज़ नॉट लॉयन, कुछ लोग बोलते हैं लॉयन, इट इज़ नॉट लॉयन, इट्स लायन। लायन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लॉयन मीन्स होती है लुंगी। तो मोस्ट ऑफ पीपल प्रोनाउंस दिस वर्ड इनकरेक्ट। वेल, डिस्कस करते हैं। बहुत ही छोटी स्टोरी है तो विल कवर अप विद इन 5 मिनट। और मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग जिनका बेसिक इंग्लिश में गड़बड़ है, या जिन्हें बोलने में हेजिटेशन होती है, या सेंटेंस बनाने में दिक्कत आती है, तो स्टोरी सबसे बेस्ट मीडियम है अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का। साथ में ग्रामर भी इम्प्रूव होगी, आपको नई नई वोकैब मिलेगी, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, तो ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा। ओवरनाइट सब कुछ नहीं होगा। तो आप ये स्टोरी प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी नोट करना है बिल्कुल। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप फुली प्रिपेयर होकर बैठें, एक पेन लेके बैठें साथ में, और लेट्स गेट स्टार्टेड। देर वॉज अ विलेज देर वॉज अ विलेज नियर अ जंगल। यानी कि देर, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी स्टोरी में जब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, किसी के होने की यदि बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम देर का यूज़ करते हैं। देर वॉज अ विलेज, एक गाँव में, देर वॉज अ विलेज एक गाँव की बात है। नियर अ जंगल, यानी कि एक गाँव था जो कि किसी जंगल के पास में। जंगल जो है ये इंडियन वर्ड है, इंडियन ओरिजिन से लिया हुआ है। तो जंगल आपने सुना, गांव में लोग जंगल ही बोलते हैं। तो आप जंगल को इंग्लिश में जंगल ही बोलते हैं। कुछ वर्ड और भी हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। द विलेज काउज यूज टू। अब देखिए, यूज टू वर्ड यहाँ पे किया गया। यूज टू मतलब कोई, जब हम काम पास्ट में करते हैं, हैबिट में होती थी हमारे, कोई काम लगातार हम पास्ट में कर रहे होते हैं तो यूज टू आता है। जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, यूज टू, यानी कि उसे हम यूज़ में हमारे था। वो क्या था? द विलेज काउज यूज टू गो अप टू द जंगल, यानी कि जंगल में वो जाया करती थी इन सर्च ऑफ फूड। फूड माने अपने भोजन की तलाश में, ठीक है। इन द फॉरेस्ट, अब देखिए यहाँ पे जंगल के स्थान पे क्या वर्ड किया गया है? फॉरेस्ट, राइट। सो फॉरेस्ट भी सिनोनिम इसका। और वाइल्ड भी बोल देते हैं वैसे तो जंगल के लिए, वाइल्ड, WILD। तो ये सिनोनिम्स भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में कभी भी कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक वर्ड से ही हमें सब जगह यूज़ करना है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देयर लिव्ड अ विकेड लायन। विकेड मतलब दुष्ट, जो दूसरों पर दया नहीं करता है, निर्दयी। एक शेर रहा करता था। लिव्ड मिस, लिव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट की स्टोरी बन रही है, रहा करता था। ही यूज टू, फिर से यूज टू आ गया, देखो आप, इसकी हैबिट शो कर रहा है। यूज टू मतलब नोट कर सकते हैं, हैबिट, पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। और मैंने आपको पहले बताया कि टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो, टू के बाद किल का यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टोरी में बने रहें, कोई भी डाउट है आपके हम दूर करेंगे, कहाँ पे किस वर्ड का यूज़ किया गया है, कैसे किया गया है, विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। ही यूज टू किल, आप देख पा रहे हैं स्टोरी में, ही यूज टू किल अ काव, वो एक गाय को डेली किल मारता था। नाउ, एंड देन ईट हर, और उसके बाद उसे खा जाता था, ठीक है। यानी कि वो डेली एक गाय को मारता था, और उसका ये रूटीन बना हुआ था, और वो उसे खा जाता था। दिस वॉज हैपनिंग, और ये सब चल रहा था। दिस माना इस प्रकार, ये जो उसे एक गाय को मारने का, खाने का जो क्रम था, दिस वॉज हैपनिंग, ये निर्बाध रूप से चल रहा था, लगातार चल रहा था। फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय तक चलता रहा ऐसा ही। द काउज वर फ्राइटन, जो काउज थी, देखो काउ नहीं, बहुत सारी गाय हैं तो एस लगा रखा है, प्लूरल यहाँ पे इसका बना दिया प्लूरल, ठीक है। और इसलिए वर का यूज़ किया गया यहाँ पे। एक गाय होती तो वो जाता। द काउज वर फ्राइटन, अब फ्राइटनड नहीं पढ़ेंगे, फ्राइटनड नहीं पढ़ेंगे, डी के ऊपर स्ट्रेस नहीं करना है, डी को साइलेंट रखना है। फ्राइटन, एक बार बोलेंगे एक साथ, मेरे साथ बोलिए आप, फ्राइटन। फ्राइटन मतलब भयभीत, डरी हुई, सारी गाय डरी हुई थी। वन डे, एक दिन, ऑल काउस होल्ड, अब होल्ड की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे हेल्ड, क्योंकि स्टोरी पास्ट में बन रही है। हेल्ड अ मीटिंग, होल्ड,
होल्ड माने पकड़ना होता है, और होल्ड का दूसरा मतलब होता है किसी किसी मीटिंग को, किसी समारोह को संयोजित करना, ठीक है, किसी मीटिंग को करना। तो होल्ड यानी कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, द काउज होल्ड हेल्ड अ मीटिंग, सेकंड फॉर्म में हेल्ड बोलेंगे, एक मीटिंग रखी उन्होंने। एन ओल्ड काउ, और जो पुरानी एन ओल्ड, अब देखिए यहाँ पे आप आर्टिकल सीख सकते हैं, ओल्ड, ओल्ड से पहले एन लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ओ क्या है, हमारा वाउल है, ठीक है, तो वाउल से पहले ए नहीं आता है, इसे हम एन बोलेंगे, एन, एन ओल्ड काउ, ठीक है। जो भी हमारे स्वर की जो ध्वनि होती है उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एन एलिफेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके से एन ओनेस्ट पर्सन, तो ये इस तरीके से यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है। एन ओल्ड काउ सेड, कहा, लिसन एवरीबडी, सभी ध्यान से सुनो, ठीक है। लिसन होता है जब कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, यहाँ पे हेयर नहीं आएगा। हेयर तो होता है जैसे कि आप कुछ भी सुन रहे हैं, चिड़िया की आवाज़, या कि कोई रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो उसे हेयर बोलते हैं, यानी कि बिना किसी अटेंशन की जो आवाज़ आती है उसे हेयर बोलते हैं। और जब किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वहाँ पर लिसन का यूज़ किया जाता है। लिसन एवरीबडी, सभी ध्यान सुनो, द लॉयन ईट्स वन ऑफ अस, वन ऑफ अस मतलब हम में से, सभी गायों के लिए आ रहा है, हम में से एक गाय को। लायन ईट्स, प्रेजेंट में सेंटेंस बन रहा है, ईट के साथ में एस लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट सेंटेंस आया कि लायन हम में से एक गाय को खाता है। लायन ईट्स वन ऑफ अस ओनली, क्यों खाता है वो, बिकॉज वी गो इन टू जंगल, क्योंकि हम जंगल जाते हैं सेपरेटली, अलग अलग होके। अब देखो सेपरेटली बहुत अच्छा वर्ड है, ये है हमारा। अब आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा इस तरीके से माइंड मेकअप करो अपना, कि जो वर्ड लिखा गया है सेपरेटली, ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ये आपको अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आपका बेस क्लियर नहीं है। आप पीछे प्रैक्टिस करो, हर वर्ड को सोच के, जैसे मैं बोलूँ काव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि काव क्या है, वर्ब तो नहीं है काव, ठीक है, नहीं, तो काव क्या है, नाम है, नाउन है, ठीक है। तो ऐसे ही सेपरेटली क्या है, हमारा एडवर्ब है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि लास्ट में इसकी पहचान होती है, तो एल वाई लगा होता है इसके अंदर, लास्ट में एल वाई आ रहा है, तो उसे हम मोस्टली 99% एल वाई आता है एडवर्ब में। और दूसरा क्या होता है, वो किसी जो क्रिया है गो, जाना, उसकी विशेषता बताता है, इसलिए एडवर्ब बोलते हैं। ऐड प्लस वर्ब, यानी कि जो वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, तो विशेषता किसकी बता रहा है, गो की बता रहा है। कैसे जा रहे हैं वो, अलग अलग जा रहे हैं। तो समझ में आया, एक बार फिर से पढ़ते हैं। लायन ईट्स वन ऑफ अस, हमसे शेर को, एक हम में से, ठीक है, शेर एक गाय को खाता है। ओनली, क्यों खाता है, बिकॉज वी गो इन टू द जंगल सेपरेटली, हम अलग अलग जाते हैं। तो गाय जो एक कोई पुरानी गाय होगी वो बता रही है इस बात को, ठीक है। फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन, बहुत ही अच्छी लाइन है, मैंने इसे अंडरलाइन भी किया हुआ है। फ्रॉम नाउ ऑन यानी कि अब से, अभी से ही। वी विल ऑल बी टुगेदर, हम साथ रहेंगे, टुगेदर मतलब साथ रहना, राइट। और क्या कह रहा है ये, फ्रॉम देन नाउ, और तब से, यानी कि जब से उन्होंने मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद एक डिसीजन लिया कि अब हम अलग अलग ना होके एक साथ रहेंगे। और तब से क्या हुआ, ऑल द काउज, सभी गाय, वेंट, वो की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये तो मालूम है आपको, वेंट इन टू द जंगल। इन टू द मतलब, अब देखिए जंगल के लिए इंटू यूज़ किया गया है, क्योंकि ओपन एरिया है, खुला हुआ एरिया है, तो इसलिए इंटू आ रहा है, ठीक है। बंद होता तो इन आता। और जब एक बात हो रहा है, इनटू तब आता है जब हम कोई गति करते हैं जाते समय, चलते समय, तो इसलिए जा रही हैं वो इनटू द जंगल, ना कि इन जंगल बोला इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। जब गति कर रहे हैं, मूवमेंट है, तो वहाँ पे इनटू आता है। द काउज वेंट इनटू द जंगल, प्रीपोजिशन हमारी, वो जंगल में गई। इन अ हर्ड, हर्ड मतलब HERD, हर्ड का मतलब होता है झुंड, ग्रुप। तो पशु, जो पशु होते हैं उनके झुंड को हम उनके जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन दे हियर्ड, अब देखो यहाँ पे हियर्ड बोलेंगे, इसे हियर्ड, सुनना, हियर की सेकंड फॉर्म है ये। जब वो जंगल में गई, इकट्ठे होके झुंड में गई, व्हेन दे हर्ड, उन्होंने सुना और देखा, क्या देखा, सो द लॉयन, लॉयन को सुना, यानी कि लॉयन की आवाज़ देखी, सुनी और देखा, शेर को देखा उन्होंने, सुना, ठीक है। ऑल ऑफ देम, सारी वो क्या हो गई, ऑल ऑफ देम, सभी मिलकर, अनटाइडली मूव, मूव मतलब रंभाना, जोर जोर से आवाज़ देना, तो गाय के लिए आता है रंभाने के लिए। अनटाइडली मतलब अव्यवस्थित रूप से, नोट कर सकते हैं,
अनटाइडली, अव्यवस्थित रूप से। मैंने बताया था आपको एल वाई आ रहा है, एडवर्ब है, तो ये पहचान होती है, नोट कर सकते हैं आप। अव्यवस्थित होके यानी कि अलग अलग तेज तेज आवाज़ निकालने लगी, वो जोर से रंभाने लगी। एंड चेस्ड हिम, और उसका चेस माने पीछा करना, मालूम है आपको, नोट कर सकते नहीं तो। चेज का मतलब होता है पीछा करना, सेकंड फॉर्म आ रहा है, पीछा किया। चेस्ड हिम अवे, और कब तक पीछा किया, जब तक वो अवे मतलब दूर हो गया, तो वो जंगल से मतलब वहाँ से चला नहीं गया, ठीक है। तो सारी गाय एक साथ इकट्ठे होकर रंभाने लगी, और उसकी आवाज़ को सुन के शेर डर गया और वहाँ से भाग गया, दूर चला गया, ठीक है। उसका काऊ ने पीछा भी किया, कब तक किया, जब तक वो दूर ना चला गया हो, ठीक है। So this is the story, guys, we have discussed today. Hope you have got something, and you have brushed up your knowledge. So क्या मोरल है इसका, पढ़ लेते हैं। डिवाइड वी फॉल, कह रहा है कि डिवाइड मतलब अगर हम अलग अलग रहेंगे, यदि परिवार में भी लोग अलग अलग होते हैं तो क्या 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 उसका रिजल्ट आता है, वी फॉल मतलब हम गिर जाएंगे, हमारा पतन होगा। बट यूनिटेड वी स्टैंड, यदि हम यूनिट मतलब इकट्ठा होना, एक साथ रहेंगे, वी स्टैंड तो हम आगे बढ़ेंगे, खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लाइन है, डेली यूज़ कर सकते हैं, कभी जरूरत पड़ती है आपको। फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की गई यहाँ पे। सो गाइज, दिस इज़ द स्टोरी वी हैव डिस्कस टुडे। होप आपने समय दिया, स्टोरी लास्ट तक देखी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आप वो, यदि स्टोरी और भी चाहते हैं इस प्रकार की बनवाना, सो डेफिनेटली आई विल गिव यू टाइम टू मेक दिस स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, और केवल स्टोरी को रीड नहीं करना है, जो बोल बोल के पढ़िए भी, इससे जो की प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी होगी, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है वो समझ में आएगा आपको, नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो यू विल लर्न अलॉट, यानी कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वास्तव में, ठीक है। तो शिक्षा के ऊपर जो समय हम इन्वेस्ट करते हैं उसका हमें हज़ारों गुना रिटर्न फ्यूचर में मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।